नमस्कार। आज हम देखेंगे आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पूर्व जन्म या पुनर्जन्म के बारे में, रीबर्थ के बारे में। जैसे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा आज संप्रदाय कहा जाता है, जिसकी सबसे बड़ी पहुंच है क्रिश्चियनिटी की, वो पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। मुस्लिम लोग भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। सारे ऐसे जो संप्रदाय है जिसकी बहुत पहुंच है, जो सबसे बड़ी संख्या में, वो नहीं मानते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन आयुर्वेद और वेदों के प्राचीनतम ग्रंथों में यह बताया गया कि पूर्व जन्म है और है। जैसा ये जन्म है, ये जीवन है, ये सत्य है, उतना ही पूर्व का हमारा जीवन रहा है, आगे भी ऐसा कोई जीवन रहेगा, ये भी इतना ही सत्य है। आयुर्वेद में भी बहुत सारे ग्रंथों में बताया कि अभी जो रोग हो रहे हैं उसके कारण अभी नहीं है, उसके मूल अभी वो दिखाई रहे हैं, वो पेड़ के पत्ते है, फल है, लेकिन उसके नीचे एक मूल है और उसके कारण ये पत्ते हैं। तो उसके क्या है मूल? तो उन्होंने बताया, पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूपेण बाधते तत्शांतिर औषधेर दानेर जपेर होमेर अर्चनादि भी। अर्थात क्या होता है, अर्थ क्या होता है वो बताए। पूर्व जन्म कृतम पापम, अर्थात पूर्व में किया हुआ पाप अभी व्याधि बनकर, रोग बनकर आता है। तो पूर्व जन्म का एक कारण है, और हम अभी गलती करते हैं, वो भी दूसरा कारण बनता है, और उसके बाद बहुत सारे कारण को मिलकर एक कार्य बनता है। जैसे आपको रोटी बनानी है, तो एक तो रोटी बनाने वाला चाहिए, पाचक अर्थात जो कुक है वो चाहिए, गेहूं का आटा भी चाहिए, पानी भी चाहिए, गैस भी चाहिए अर्थात अग्नि भी चाहिए, और ये सारा कुछ के बाद एक बेलने वाला साधन भी चाहिए, तवा भी चाहिए। तो ये सारा कुछ मिलता है तो रोटी बनती है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल आटा आ गया तो रोटी क्यों नहीं बनी। तो इसी तरह से हमको कोई भी रोग होता है या कोई रोगों से जूझ रहा है, तो उसका कारण केवल यहाँ पर नहीं होता है, उसका कारण पीछे होता है, पूर्व जन्म में होता है। ये आयुर्वेद ने हजारों हजारों साल पहले ये बात अनुभव करके, साक्षात्कार करके बताई ऋषि मुनियों ने। वैज्ञानिक उसके ऊपर प्रयोग करने लगे तो उसके ध्यान में यह भी आया कि केवल इस जन्म के कारण नहीं है, पूर्व जन्म के कारण भी है। बुद्ध और महावीर ने जिस विद्या पर बहुत काम किया था वो थी सम्मोहन विद्या, हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी का विकास होता गया, उसी तरह से वैज्ञानिकों की समझ, वैज्ञानिकों की मान्यता बदलती गई। वैज्ञानिक ये मानने लगे पश्चिम के कि पूर्व जन्म जैसा कुछ है। यद्यपि क्रिश्चियनिटी ये नहीं मानती है, विरोध है, और कोई वैज्ञानिक खुलेआम ये नहीं कह सकता है, नहीं तो उसको मारा जाता है, या फिर उसके जो संशोधन है, उसके कुछ पेपर से उसको जलाया जाता है या उसको रिजेक्ट किया जाता है, क्योंकि सत्ता पूरी क्रिश्चियनिटी के हाथ में है। तो ये खुलकर कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता है, कोई निर्भय निडर होगा तो बताएगा, लेकिन ये बात बहुत वैज्ञानिक जान चुके हैं। उसमें पूर्व जन्म के बहुत सारे किस्से सामने आते हैं, जिसको याद आ गया। हिप्नोथेरेपी में एक तरकीब है जो भारत में पूर्व जन्म याद कराने की सम्मोहन विद्या थी। उसका उपयोग रोगों के निदान के लिए, चिकित्सा के लिए राजवीर जीवकाचार्य जी ने भी बहुत जगह पर किया है। पहले एनेस्थेसिया जिस समय नहीं था, उस समय बेहोश करने के लिए अफीन जैसी मादक औषधियों का प्रयोग होता था, वो थोड़ी मात्रा में होता था, और दूसरी एक विद्या का प्रयोग होता था जिसका नाम सम्मोहन विद्या था। वो जितनी देर चाहे उतनी देर उसको डीप स्लीप करा सकते थे, गाढ़ गहरी नींद में सुला सकते, एक प्रकार की तंद्रा में सुला सकते थे उसको, और फिर उससे वो बुलवाया जाता था। अब बेहोशी में भी कोई व्यक्ति बोल रहा है और वो भी पूरा सच बोल रहा है, क्योंकि उसके अजागरूक मन से सीधे सीधे संपर्क करने की एक विद्या थी। आज भी वो लुप्त नहीं हुई है, उसके पुख्ता प्रमाण है, आज भी हम भी यहाँ करवाते हैं, जिसको पास्ट लाइफ रिग्रेशन कहते हैं। आपको ज्यादा समझ में आ जाए और आप ज्यादा विश्वास करें, इसके लिए मैं प्रमाण देता हूं। मैं अंग्रेजी पुस्तकों का इसलिए प्रमाण देता हूं आपको, क्योंकि आपको इजी हो जाए और आपको ये बात प्रमाणिकता से पता चले। प्राचीन ग्रंथों का भी मैं देता हूं। अभी मैं देना चाहूंगा कि एक पुस्तक लिखी है एलेक्जेंडर कैनन ने। एलेक्जेंडर कैनन ने पूर्व जन्म के जो हिप्नोथेरेपी करके 1383 1383
केसेस पर काम किया है, इतने लोगों को पूर्व जन्म याद दिलाया है जो कोई ना कोई ऐसे रोगों से पीड़ित थे, ऐसे रोगों से मतलब जूझ रहे थे, और उसको पता चला कि हम जो अभी ये एलोपैथी की या कोई भी पथी की दवाई दे रहे हैं वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसका कारण हम मान रहे हैं ये नहीं है, उसका कारण पूर्व जन्म का उसका भय है, उसका कोई न कोई उसकी घटना है। तो उसको बुलवाया जाता है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट विशेष रूप से की जाती है, सामान्य रूप से उसकी ट्रीटमेंट नहीं होती है। मैं उदाहरण दूंगा एक बार, बहुत अच्छा है, आप देखिएगा। किसी का मानो कि श्वास घोटने का दर्द हो गया, कोई कारण नहीं है, लेकिन उसको अस्थमा है, सांस नहीं ले सकते हैं और दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तो इसको पूर्व जन्म याद कराया जाता है। और याद कराते कराते उसको आता है कि पूर्व जन्म में और डूब कर मरा था। जिसकी डूबकर मृत्यु होती है नदी में या कोई भी प्रकार के पानी में, मतलब वाटर में, तो उसको अगले जन्म में अस्थमा होने की पूरी शक्यता होती है। अब अस्थमा की आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो उसको फायदा इसलिए नहीं देगी क्योंकि उसका कारण वो है, उसके अजागरूक मन से ये निकालना पड़ेगा भय, और उसके बाद वो निकल जाएगा। आपको भी पता होगा, कभी कोई कितना भी व्यक्ति निडर होगा, निर्भय होगा, लेकिन वो एक ट्रेन में बैठने से डरेगा, कोई लिफ्ट में बैठने से डरेगा। ऐसा ही एक व्यक्ति लिफ्ट में बैठने से डरता था, वो बहुत कुछ काम करता था, अंधेरे में अकेला जा सकता था, लेकिन लिफ्ट में बैठने से डरता था। उसका भी पूर्व जन्म याद कराया गया तो उसको पता चला कि अच्छा, ये आदमी की मौत ऊपर से गिरने से हुई है, इसलिए वो ऊपर जब लिफ्ट में चढ़ता था तो उसका अजागरूक माइंड, सबकॉन्शियस माइंड उसको ये चेतावनी देता था और वो डर जाता था। किसी किसी को ट्रेन में बैठने से डर लगता है, उसका भी कारण यह है कि उसकी कहीं ना कहीं मृत्यु ऐसे ट्रेन अकस्मात में होती है। तो हमारा अजागरूक मन है वो ये संस्कार को गहरी तरीके से वो एक्सेप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, और उसके प्रभाव हमारे आगे के जन्म में होते हैं। चरक ने पूर्व जन्म के कर्म के कारण होने वाले रोगों का वर्णन किया है, इसके ऊपर भी हमने बहुत कार्य किया है। बहुत जल्द हम हिप्नोथेरेपी का भी एक शिविर करने वाले, हमने भी बहुत यहाँ प्रयोग किए हैं और बहुत रोगों में बहुत अच्छा लाभ मिला है सब लोगों को। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की बात अलेक्जेंडर केनन ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द पावर विद इन यू। पावर विद इन यू पुस्तक आप देखेंगे इंग्लिश में है, इसमें सारे प्रयोगों का उन्होंने वर्णन किया है, जो जो उन्होंने अनुभव किए हैं वो प्रयोग। और पूर्व जन्म तो बहुत सारे रीति से सिद्ध होता है, तो यह यदि एक सिद्ध हो जाए तो हमारी अवधारणा आयुर्वेद के ऊपर, वेदों के ऊपर श्रद्धा बढ़ जाएगी, और वो जो बताते हैं उसका हम अनुसरण करेंगे। और आयुर्वेदो उपदेशेषु विधेयो परमादरः, हम परम आदर का विधेय करेंगे। तो ये जानकारी के लिए मैंने ये पुस्तक का रेफरेंस दिया, आप वो पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही हम हिप्नोथेरेपी के बारे में कुछ जानेंगे। तो आयुर्वेद हिप्नोथेरेपी में, सम्मोहन विद्या में पूरा मानता है, और आयुर्वेद की ही ये खोज है, बाद में लोग दूसरे देशों में ले गए हैं, और आयुर्वेद इसमें पूरी श्रद्धा रखता है और श्रद्धा रखने को बताता है। नमस्कार।